तो बच्चों देखो, एक्सपोनेंट्स में कुछ क्वेश्चंस हम और कर रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स सब क्लियर हो जाए। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये इफ़ दिस इज इक्वल टू 1/27 देन प्रूव दैट m इज इक्वल टू n+1। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न आप लोगों के सामने आते हैं बेटा। देखो अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनको हम प्राइम नंबर्स में बदलेंगे। तो देखो इसमें ये 3 है और ये 9 है, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 होल का पावर n, ठीक है, इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n माइनस 27 को कैसे 3 3 का 9 3 27 3 टू द पावर 3 होल टू द पावर n, ठीक है, अपान 3 का पावर 3m इंटू ये 2 दूना 4 दूना 8 कर दीजिए आप। ठीक है, अभी हम इसको राइट छोड़ देते हैं, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड साइड लो, तो ये क्या हो जाएगा, अभी इसको देखो, ये 3 टू दी पावर का पावर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो फार्मूले हमने आपको पहले बता रखे हैं, उनको ध्यान में रखिए। 3 टू दी पावर 2n इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस, अब देखो 3 के पावर, ये पावर का पावर गुणा हो जाएगा, 3 के पावर 3n हो जाएगा। ठीक है, अपान 3 के पावर 3m इंटू 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब ये सब बेस सब 3 3 है, तो पावर सब जुड़ेंगे, क्या हो जाएगा 3 के पावर 2n प्लस 1 3n प्लस 2 माइनस 3 के पावर 3n अपान 3 टू द पावर 3m इंटू 8। ठीक है, अब देखिए हमने बताया ना कि देखिए 3 की पावर ये भी है, 3 की पावर ये भी है, तो जो सबसे छोटा हो उसको बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो 3 टू द पावर 3n आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, केवल बचेगा 3 का पावर 2 माइनस 1। ठीक है, अपान हो जाएगा 3 टू द पावर 3m इंटू 8 दैट इज इक्वल टू, देखो 3 3 का 9 में से गए 8, यानी आपका हो जाएगा, अब देखो 3 का पावर इसको ऊपर ले जाओ, तो 3 का पावर 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3n माइनस 3m, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, और इंटू ये ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है, ये कट गया। तो हमारा इधर जो आपका आया 3 टू द पावर 3 कॉमन ले लीजिए, n माइनस m आया। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड 1/27 है, तो 1/27 मतलब 1/3 टू द पावर 3, यानी कि 3 टू द पावर -3। ठीक है, अब देखिए LHS को जब RHS से बराबर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो 3 टू दी पावर 3 टाइम्स n माइनस m इज इक्वल टू 3 टू दी पावर -3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, अब देखो ये बेस सेम है तो पावर आपकी सेम हो जाएगी, यानी कि 3 टाइम्स n माइनस m इज इक्वल टू -3। ठीक है, यानी कि इसको आप इस तरह से ले लीजिए, 3 टाइम्स n माइनस m हो गया, और इसको +3 कर दीजिए, +3 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो इसको यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा n माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 3 तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, n माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमको क्या प्रूव करना था बच्चों, देखो प्रूव करना था m इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको m को उधर ले जाइए, दिस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, ये प्रूव हो गया हमारा। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन हमारा देने का मतलब ये था
कि आप इसके बेसिक प्रिंसिपल समझ लें। इंडिसेस में कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर मतलब आपको जो कंपोजिट नंबर हैं उनको आप सबको प्राइम नंबर में चेंज कर दीजिए और इसके बाद फिर फार्मूले वही 2 3 4 हैं जो उनको लगाइए और सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखो एक्सपोनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका यह है, इसमें देखिए 625 का पावर -1/2 है और इस पूरे का होल का पावर -1/4 है और फिर इस पूरे का पावर 2 है। तो बच्चों इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप अंदर से आप सॉल्व कर सकते हो और कभी और आप ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंदर से करते हैं सॉल्व। तो देखो अंदर से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 625 का पावर -1/2 है और होल का पावर कितना है -1/2। तो पावर का पावर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे बच्चों 625, इसका पावर क्या हो जाएगा -1/2 इंटू -1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, और इसका पावर हो जाएगा 2। अब फिर इसका देखो पावर का पावर हो गया, क्या हो जाएगा 625 का पावर क्या हो जाएगा, पावर का पावर गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/8 इंटू 2। ये हो जाएगा 625 का पावर 1/4। अब देखो 1/4 का मतलब क्या है, इसका फोर्थ रूट। अब फोर्थ रूट आप अगर इसको आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली 5 का पावर 4 है। 5 को आप 4 बार गुणा करिए, पंचम 25, पंजे 125, पंजे 625, तो इसका हो जाएगा 1/4। अब देखो 5 का पावर 4 और उसका पावर 1/4, फिर पावर गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 5। ये हमने किया अंदर से। अब अगर हम बाहर से करें, सेकंड मेथड से करें, तो क्या हो जाएगा, पहले हम सबसे ऊपर वाले को इस वाले से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 625 का पावर -1/2 और होल का पावर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो फिर पावर का पावर गुणा हो जाएगा, तो 625 का पावर 1/4, वही चीज़ आ गई 6 तो ठीक है, वही चीज़ आ गई थी। हाँ, इसका मतलब क्या होगा 5/5 पावर 4 पावर 1/4 इज इक्वल टू 5। तो दोनों तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम अंदर से करें या बाहर से करें, जैसा कन्वीनियंट हो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों। देखो इसको कैसे करेंगे, 25 के पावर -1/3 है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि 5 का पावर 2 और होल का पावर -1/3। ठीक है, इंटू, या इसको कर सकते हैं 16 का पावर 1/, देखो 16 का क्यूबिक रूट है, इसका मतलब 1/3। तो इसको बल्कि आप इसको 25 ही रहने दीजिए, इसको 25 ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर पावर -1/3 है। अब इसको हम नीचे अगर ले आएँ, इस तरह से लाएँ, देखो 16 का पावर 1/3 अपान, इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 25 का पावर 1/3। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों में पावर 1/3 हो गया, तो इसको हम कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, 16/25 का पावर 1/3। ठीक है, अब इसको क्या करें, देखो इसका फैक्टर करिए, 2 दूना 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसको इस तरह से रख सकते हो आप। ठीक है, 2 दूना 4 8, देखो ये क्यूबिक, यहाँ पर क्यूब है ना,
यहाँ पर 1/3 है, तो हम ये चाह रहे हैं कि इसमें क्यूबिक आए, तो ताकि हम उसको बाहर निकाल सकें। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, और ये देखिए 5 का पावर यहाँ पर हुआ 2। तो इसमें ऐसा करते हैं कि इसको क्यूब बनाने के लिए हम एक 5 से इधर और एक 5 से इधर गुणा कर देते हैं, और अब इसका पावर 1/3 आप देखो 1/3 हो गया ना। ये क्यों किया बच्चों हमने? देखो हम यहाँ पर 1/3 यानी क्यूबिक रूट है, तो क्यूबिक रूट यहाँ है, तो उसको सॉल्व करने के लिए अंदर वाले एक्सप्रेशंस में क्यूब आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो क्यूब ले आए, 2 क्यूब आ गया, एक 2 बच रहा है, और 5 स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक और 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 2 का क्यूब इंटू 10 अपान 5 का क्यूब, ठीक है, और होल का पावर 1/3। अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि देखो 2 और 5 इसका हो गया क्यूब, और होल का पावर हो गया 1/3, ठीक है। और ये आपका 10 जो है 10 का पावर 1/3 ये अलग रहेगा। अब इसको देखो ये क्या हो गया? अभी ये क्यूब है, इसका क्यूबिक रूट है, तो क्या हो जाएगा? ये 2/5 इंटू 10 का पावर 1/3, ठीक है। इसको आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/5 और इंटू 10 का क्यूबिक रूट, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको ये कंसेप्ट दे रहे हैं ताकि आप एक्सपोनेंट्स में जितने भी फार्मूले हमने पहले बताए हैं उन्हीं के आधार पर आपको पूरा इसका जो बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इससे आप लोगों को कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, इफ़ दिस होल टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई दिस पावर 1/2 इज इक्वल टू, अगर ऐसा है x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b, तो हमको प्रूव करना है a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो देखो अब देखो इस वाले एक्सप्रेशन को देखो, x ऊपर भी है नीचे भी है, तो आप क्या करोगे? इसको इस तरह से नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, यानी कि x का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर -1 है, ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से y का पावर ऊपर 2 है, नीचे जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो y का पावर क्या हो जाएगा? y का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका होल का पावर क्या हो जाएगा हमारा? 1/3, ठीक है। इसी तरह से इसको कर लीजिए। देखो x का पावर 6 है, ये -2 नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, तो पावर जुड़ जाएगा, x का पावर 8 हो जाएगा, इंटू y देखो 3 है यहाँ पर, और ऊपर -3 है, तो ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y का पावर -6, और होल का पावर क्या हो जाएगा? 1/2, ठीक है। अब देखिए इसको आगे क्या हो जाएगा? देखो इसको अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का पावर, अब देखो पावर का पावर गुणा होगा, x का पावर -4/3 इंटू y के पावर 4/3, ये तो आपका ये हो गया, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? देखो इसको जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का पावर 4 हो जाएगा। देखो 8 को जब गुणा करेंगे, पावर का पावर गुणा होगा, तो 8 इंटू 1/2 4 हो जाएगा, इंटू y का पावर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 को 2 यहीं से -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? अच्छा अब देखो, अभी हम केवल लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो अब इतना बटा इसको नीचे कर दो, x की पावर -4/3 इंटू y का पावर 4/3 अपान, इसको नीचे आ रही है, x का पावर क्या हो जाएगा? 4
इंटू वाई का पावर -3, ठीक है, यही हुआ ना। अब देखो फिर वही करना आपको, नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x की पावर देखो -4/3, अब ये हो जाएगा -4, चूँकि ये ऊपर जाएगा ना -4 हो जाएगा, इंटू वाई की पावर क्या हो जाएगा, वाई की पावर 4/3, ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब आप देखो क्या हो जाएगा, x का पावर तो माइनस, इसको आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो -4 और -16 हो जाएगा, 3 4 और हाँ -16, ठीक है। और y क्या हो जाएगा, y की पावर क्या हो जाएगा, y की पावर हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ भी 3 आएगा एलसीएम, तो 4 और 3 त्रिका 9 4 13 हो जाएगा, 3 और 4 और 3 त्रिका 9 13, ठीक है ये। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अब राइट हैंड साइड में हमारा x⁴ और y⁴ है, तो x के पावर को x के पावर से और y के पावर के y के पावर से बराबर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये a क्या हो जाएगा, a दिस इम्प्लाइज a -16/3, ठीक है। एंड y क्या हो जाएगा, y 13/3। अब सॉरी ये b, y ये b है बेटा, b दिस मच। अब a + b निकालिए, दिस इम्प्लाइज a + b क्या हो जाएगा हमारा, a + b क्या हो जाएगा, देखो 3 हमारा हो गया एलसीएम, हो जाएगा -16 और +13 क्या हो जाएगा, -3/3, दैट इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो a + b +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, ठीक बच्चों। तो देखो बस इसमें केवल जो फार्मूले हमने दिए हैं ऊपर, उनको अगर आप ध्यान रखोगे तो एक्सपोनेंट्स के प्रॉब्लम में, क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें देखो एक एक्सप्रेशन ये है और एक ये है। सबसे पहले हम इधर इसको लें, तो देखो ये क्या है, 3 × 5 की पावर -3, इसका क्या है, ये स्क्वायर रूट है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या है आपका, ये देखो 3 की पावर -1, इसका होल का पावर क्या है, ये का 1/3 हो जाएगा, क्यूबिक रूट है ना ये, और इंटू ये आपका 5 है, √5, ठीक है, 5 पावर आप 1/2 कर सकते हो, ठीक है, इंटू ये देखो ये इतना आपका 1 है, इंटू ये अलग से है, ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 1/6, ठीक है, क्यों 6th रूट है, इंटू 5 का पावर 6 होल का पावर 1/6, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब ये हो जाएगा, देखो 3 का पावर 1/2 इंटू 5 का पावर -3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको नीचे कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 की पावर, देखो ये हो जाएगा -1, पावर का पावर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -1/3, ठीक है, 3 की पावर -1/3 इंटू 5 का पावर
1/2। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया आपका ये यहाँ तक का। और इसको गुणा करना है किससे? गुणा करना है 3 to the power 1/6 इंटू 5 का पावर 6 का 1/6 यानी केवल 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप देखो ये क्या हो जाएगा, इसको 3 को ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा 3 का पावर 1/2 और ये प्लस हो जाएगा तो 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, और इंटू 5 का पावर हो जाएगा देखो -3/2 और ये -1/2 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। ठीक है, इंटू ये हमारा इंटू हो जाएगा क्या 3 के पावर 1/6 इंटू 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 1/2 और 1/3 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, इंटू 5 का पावर माइनस देखो 1.5 हो, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, -2। अब इसको आपको गुणा करना है किससे, ये गुणा हो जाएगा आपका 3 की पावर 1/6 इंटू 5। ठीक है, अब देखो, अब ये 3 की पावर 1/6 है, ये 5/6 से गुणा हो जाए जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5/6 प्लस 1/6 इंटू 5 का पावर ये देखो -2 और -2 और प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा 3, ये हो गया 3 और इंटू 5 का पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है।